गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरा देवा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो हितवाम भागो पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामो रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। निघार घार घनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनक चंपकदां भूषां उतुंग पीन कुचकुंभ मनोहरांगिं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतये। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चोरं गोपांगनानां सुदुकुल चोरं अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं शिरसा नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोहरि जुग पाए। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति सब तज भजन करो दिन रात। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधाम। हमने अपने आप की प्रभु दे दिया आपको डोर
अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। श्री गुरु गोविंद दो खड़े होका के लागू पान, बलिहारी श्री गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो मिला, जिन गोविंद दियो मिला। बार बार बर मांगू हर सिदे हुश्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। सभी भक्तजनों को, भक्त वृंद को इस बड़े कठिन समय में जो मानवता इतने कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे में मैं बार बार एक ही सूचना प्रेषित कर रहा हूं कि केवल केवल और केवल प्रभु चरणों का आश्रय ही हम सबको इस बीमारी से, इस महामारी से मुक्ति प्रदान करवाएगी। इसी संदर्भ में श्री कृष्णा प्रोडक्शन के इस पेज पर आपका भावभीना अभिनंदन है। जो सुंदरकांड की कथा का आयोजन चल रहा है, आइए आज तीसरे दिन में प्रवेश करते हैं। हमारे निष्काम संकीर्तन मंडल मोती नगर से भी जुड़े हैं साथ में, हमारे भूपेंद्र गोयल जी भी जुड़े हैं साथ में, हमारा बेटा महीप भी, हमारे मनोज जी भी सभी जुड़े हुए हैं। आइए भगवान नाम का उच्चारण करें। मैं चाहूँगा कि जो जहाँ बैठा है, जहाँ से जुड़ रहा है, सभी बैठे हुए बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते हुए समूची मानवता के लिए बड़े प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम। बहुत बार यहाँ आग्रह हो रहा है कि भगवान शंकर का एक भजन सुनाइए। हमारे अजीज साजन शर्मा श्री कृष्णा प्रोडक्शन का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस कठिन समय में संत वृंद को ला करके संकीर्तन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, जो इस समय लॉकडाउन के कारण घरों में बैठे हैं उन भक्तजनों को उनके हृदय की तृप्ति दे रहे हैं। भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, हरि चर्चा के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद। आइए भगवान शिव के एक भजन के लिए बार बार कहा जा रहा है, सो आपसे निवेदन है यहीं से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भाई ये निश्चित समझ लेना, भगवान ने स्वयं कहा है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते, वो भगवान की भक्ति को कभी स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए भगवान शिव के चरणों में एक भजन से प्रारंभ करते हैं। मेरे भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है। धनी धनी भोलेनाथ, कोड़ी नहीं खजाने में, प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं है। धनी धनी भोलेनाथ, अरे कोड़ी नहीं खजाने में, पर तीन लोक बस्ती बसाई, और आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में।
शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले। नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। जो शिव की शरण में आ गिरे तो किस्मत का लिखा टरे। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले। नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। झोली भरने वाला ये भगवान, शरण पड़े का करता है कल्याण। झोली भरने वाला ये भगवान, शरण पड़े का करता है कल्याण। इनका ध्यान लगाते खुद श्री राम, इनका दर्शन करते हैं घनश्याम। इनका ध्यान लगाते खुद श्री राम, इनका दर्शन करते हैं घनश्याम। तू भी आ शरण बिगड़ी बने, तू भी आ शरण बिगड़ी बने। पकड़ो चरण बेड़ी तरे, पकड़ो चरण बेड़ी तरे। जहाँ ब्रह्मा भी हर हर करे, वह किस्मत का लिखा टरे। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले। नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। जो शिव की शरण में आ गिरे तो किस्मत का लिखा टरे। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले। शिव शंकर की महिमा अपरंपार, जहर को अपने कंठ में लीना धार। शिव शंकर की महिमा अपरंपार, जहर को अपने कंठ में लीना धार। त्रिलोकी में मच गया हाहाकार, जहर की गर्मी से जलता संसार। सब देवता जय जय करें, सब देवता जय जय करें। तूने सभी दुखड़े हरे, जहाँ नारद तेरे गुण कहे वह किस्मत का लिखा टरे। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले। नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। देव नदी को था मेरे सम दुनिया में मान। देव नदी गंगा को था अभिमान, मेरे सम दुनिया में न कोई बलवान। मेरे वेग को सहना मुश्किल काम, मेरे वेग को सहना मुश्किल काम। भागीरथ ने शिव को किया प्रणाम। बहुत से भक्त लोग जुड़ रहे हैं, हमारे हिमांशु जी, दीपक शर्मा जी, हमारा बेटा अरुण सूरी, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तब मैं ये कह रहा हूँ।
कोई भी संत बोले, कोई भक्त बोले, कोई कलाकार अपनी वाणी का प्रसाद वितरण करे, सबको खूब बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जुड़े, जितने ज्यादा हमारे सनातन से जुड़ेंगे उतने सनातन की जड़ को हम और सींचेंगे, भगवान नाम से सींचेंगे। ये साक्षात भगवत स्वरूप है। हमारा धर्म साक्षात ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर का ही दूसरा नाम सनातन है। देव नदी गंगा को था अभिमान, मेरे सब दुनिया में न कोई बलवान, मेरे वेग को सहना मुश्किल काम, भागीरथ ने शिव को किया प्रणाम। और भोलेनाथ ने क्या किया? जटा खोल के गंगा सही, जटा खोल के गंगा सही, जटा बीच में, जटा बीच में गंगा बंधी, अब बीच जटा गंगा फिरे और शंकर से विनती करे। शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले, नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। भोलेनाथ से अहंकार दूर हुआ तो भगवान को दया आई, वाकई भोले। जटा खोल धार, जटा खोल के एक निकाली धार, गंगा का अभिमान हुआ था क्षार। जटा खोल के एक निकाली धार, गंगा का अभिमान हुआ था क्षार। भगवान ने आदेश दिया, जगती तल का करने को कल्याण, जाओ गंगा अब ना करना मान, जगती तल का करने को कल्याण, जाओ गंगा अब ना करना मान। गंगा चली रुख मोड़ के, गंगा चली रुख मोड़ के, शिव के चरण मन जोड़ के, शिव के चरण मन जोड़ के, कहाँ मोहन मन जय जय करे, वहाँ किस्मत का लिखा टरे। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले, नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। जो शिव की शरण में आ गिरे, जो शिव की शरण में आ गिरे, तो किस्मत का लिखा टरे। शिव शिव बोल भाई सब सुन ले, सब सुन ले रे भाई सब सुन ले, नाम वाली कलियां सब चुन ले, सब चुन ले रे भाई सब चुन ले। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की कृपा के बिना राम भक्ति जीवन में उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता महाराज। आइए, बड़ा सुंदर कथानक चल रहा है, बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए इस कलयुग में, जहां गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और देवता हनुमत से सर्व सुख कर, संकट मिटे, संकट कटे मिटे सब पीरा। संसार का कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप हनुमान जी महाराज के उपासक को हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से व्याप्त नहीं हो सकता। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, ऐसे हनुमान जी महाराज।
सुजस को कही सके राम निवास, तेगी हनुमंत ही नाय सिर, की जय कथा प्रकाश। जो जहां बैठा है, जहां बैठ के, क्योंकि कोई स्थान ऐसा नहीं जहां ईश्वर नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ जो जहां बैठा है 2-4 बार उच्चारण कर लीजिए, श्री राम जय जय राम। हमारे हिमांशु जी ने एक भजन के लिए कहा है, जब कोई संदर्भ आएगा जरूर सुनो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हनुमान जी महाराज की लंका की यात्रा। हनुमान जी ने कल की कथा में एक सूत्र दिया, होई ही काज मोई हर्ष विषेक। जामन जी आप निश्चित रहिए, कार्य हो जाएगा, मैं मां के दर्शन भी करूंगा, प्रभु का कार्य भी संपन्न होगा, क्योंकि मुझे जाने से पहले बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ये सिद्धांत की बात, एक सिद्धांत, एक सूत्र दिया हनुमान जी ने, जिस काम को करने से पहले मन प्रसन्न हो जाए, समझ लेना वो काम हो जाएगा। ये निश्चित समझ लीजिए, जिस काम को करने से पहले मन में उमड़ता, प्रसन्नता का उमड़े, वो काम होगा। और जहां मन पीछे हटे, किंतु परंतु आए, तो समझ लेना कोई न कोई गड़बड़ है। हनुमान जी ने डंके की चोट का, हो ही काज मोई हर्ष विषेक। मेरे अंतस की प्रसन्नता ये सिद्ध करती है। और अंतस प्रसन्न किसका होगा, यहां विचार नहीं है। मन प्रसन्न किसका रहेगा, जिसके मन में मेरे राम जी रहेंगे। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अब से इसी क्षण से हम तो तुम्हारे, अब से इसी क्षण से हम तो तुम्हारे। पर जामवंत जी, एक बात आपसे, एक निवेदन है, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखना प्रभु, जब तक मैं सीता जी के दर्शन करके नहीं लौटता, तब तक कहीं जाना नहीं है। जब लगी आवो सीता ही देखी, होगी काज मोही हर्ष विशेषी, यह कहना सबने कहू माथा, यह कहना सबने कहू माथा, चले हरस धरी रघुनाथ। हृदय में मेरे राम जी को धारण करके हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करके चलते, यही है निरअभिमानिता। समर्थवान होते हुए भी सबके सामने झुक जाए, वही तो संत है महाराज। संत का पहला लक्षण ये बताया गया, सदा ही मान प्रिय आप अमानी। सबका सम्मान करे, सबको मान दे, पर अपना मान ना चाहे, उसी का नाम तो हनुमान है। जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मैं को मार ले, उसी का नाम तो हनुमान है महाराज। सबको प्रणाम करके हनुमान जी महाराज यात्रा प्रारंभ करते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक
रघुबीर सवारी बारी बारी, रघुबीर सवारी तरी के पवन तने बलि भारी, तरी के पवन तने बलि भारी। अब एक साधक जब शांति की खोज में जाता है ना, तो उसकी यात्रा कैसे रहती है? हनुमान जी को जल पे तैरना नहीं आता क्या? आता है। जल थल वायु तीनों में बराबर हनुमान जी महाराज की यात्रा रह सकती है, लेकिन हनुमान जी ने जाने का मार्ग कौन सा चुना? आकाश से। पवन पुत्र है, पवनगामी होकर के चले, पवनगामी होकर के चले। क्योंकि दूसरा है, एक भाव है कि हनुमान जी ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों के भी अग्रणी, भक्तों के भी अग्रणी, वैरागियों के भी अग्रणी। मां सीता ने वरदान दिया, सब सद्गुण तेरे हृदय के अंदर बसे हनुमान। हनुमान जी महाराज की यात्रा एक साधक की यात्रा है, और ज्ञान जो है वो आकाशाचारी है। इसलिए हनुमान जी ने रास्ता कौन सा चुना? आकाश मार्ग से। और फिर कुछ जामवंत जी ने याद भी करा दिया, पवन तने बल पवन समाना, क्या चुप साध रहे बलवाना। हनुमान जी महाराज ने यात्रा शुरू की है वानरी लीला से। हृदय में राम जी को धारण करके हनुमान जी चले, जय सिया राम कहा, और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा था। हनुमान जी ने जय सिया राम कहा और कलाबाजियां खाते हुए सीधे पर। आकाश मार्ग की यात्रा है तो कुछ जगह तो चाहिए ना, स्थान चाहिए उड़ने के लिए। हनुमान जी जय श्री राम कह के वानरी लीला करते हुए, कलाबाजियां खाते हुए पर्वत के ऊपर, और वहां जाकर के हनुमंत लाल जी ने मन में सोचा, अरे तू तो वानरी लीला करके ऊपर आ गया, हृदय में कौन है? जय जय, हृदय में मेरे राम जी हैं। प्रभु ठीक बैठे हो ना, दास की भूल को क्षमा करना, मैं तो लीलावश ऐसे ऐसे आ गया, आप ठीक बैठे हो ना। तो साईं बाबा इशारा करते हैं, बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुबीर सवारी तरके पवन तने बल भारी, तरके पवन तने बार बार राम जी का स्मरण कर लेते हैं, बार बार प्रभु को संभाल लेते हैं। नाथ ठीक बैठे हो ना, और भगवान भी मुस्कुरा के कह देते हैं, चलो चलो निर्बाध चलो, हम सही बैठे हैं। अरे तुम्हारे हृदय से उत्तम स्थान मुझे क्या मिलेगा? और ये सत्य है भक्तजनों, भक्त के हृदय से ऊंचा स्थान भगवान कहीं नहीं ढूंढते। कलयुग आने वाला, नारद जी ने पूछा प्रभु कहाँ मिलेंगे? वैकुंठ में आपके दर्शन हो जाएंगे, साकेत में आपके दर्शन हो जाएंगे, गोलोक में आपके दर्शन हो जाएंगे। भगवान ने कहा, नारद नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच। कलयुग में मेरा स्थान बदल जाता है, मेरा एड्रेस बदल जाता है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। बोले तो कहाँ मिलोगे? बोले नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा। बोले तो नारायण कहाँ मिलोगे? बोले मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान गाएंगे, मैं वहीं बीच में बैठा हुआ मिल जाएंगे। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा जब मेरे भक्त लोग गुणगान गाएंगे, मैं वहीं बैठा हुआ मिल जाऊंगा। राम जी कहने लगे, हनुमंत तुम्हारे हृदय स्थली से उत्तम स्थान मुझे कहाँ मिलेगा? मैं बहुत आनंद से बैठा हूं, तुम यात्रा प्रारंभ करो। और हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तने बल भारी। और हनुमान जी का वेग देखिए, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलऊ
सोगा पाताल तुरंता, पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जिस भी पर्वत के साथ अपना पैर छुआ देते हैं या गलती से छू जाता है, हनुमान जी का वेग इतना है देवियों सज्जनों, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी के पांव का आघात लगते ही वो पर्वत पाताल में, रसातल में चला जाता है। ऐसा वेग है हमारे हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ हो गई। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमान, एहि भांति चले हनुमान। जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है, वैसे हमारे हनुमान जी की यात्रा है। हनुमान जी चले जा रहे हैं लंका की ओर। जैसे राम का बाण चलता है, तो किसी संत ने पूछ लिया हनुमान जी महाराज से, बोले बाबा गोस्वामी जी ने आपकी तुलना जो है वो राम के बाण से की है, क्या आप राम जी के बाण की तरह चल रहे हैं? कहना चाहिए था पवन का पुत्र है, पवन की गति से चल रहा है, पवन जैसे चल रहा है, लेकिन यहाँ तो आपकी तुलना राम जी के बाण से की है। बाबा सही बताओ, आप राम जी के बाण हैं? हनुमान जी मुस्कुरा दिए, बोले गोसाई बाबा अनुभवी हैं, उन पर माँ सरस्वती की कृपा है, राम जी की कृपा है, उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही ठीक लिखा, बस बिल्कुल ठीक लिखा। हम राम जी के बाण ही तो हैं, क्योंकि हम किसके द्वारा प्रेषित हैं? भाई बाण की क्या क्वालिटी है? बाण अपने आप नहीं चलता देवियों सज्जनों, बाण को किसी के द्वारा छोड़ा जाता है। तो महाराज हम राम जी के बाण ही हैं, राम जी के द्वारा छोड़े गए हैं। किसी ने पूछा तो जा करके काम कर दोगे, लक्ष्य पर लग जाओगे? हनुमान जी मुस्कुरा दिए। देखो कितनी निरअभिमानिता है, अहंकार नहीं है, निरहंकार है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से पूछा गया क्या निशाने पे लग जाओगे, काम हो जाएगा? हनुमान जी बोले मुझे क्या पता। बाण को कहीं पता होता है कि निशाने पे लगेगा कि नहीं लगेगा? बाण को तो नहीं पता होता ना कि लगेगा कि नहीं लगेगा। बोले अगर बाण लग गया तो लोग जय जयकार किसकी करते हैं? बाण की के चलाने वाले की? चलाने वाले की। अगर निशाने पर लग गया तो मेरे राम जी की जय जयकार हो जाएगी, और अगर निशाना चूक गया तो बाण को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कुछ कहेगा भी तो किसको कहेगा? चलाने वाले को कहेगा। और ये निश्चित समझ लेना, राम का बाण कभी निष्फल नहीं जाता। तो गोस्वामी ने जो लिखा है, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमान। जैसे राम जी का बाण निर्बाध चलता है, ऐसे ही मेरे हनुमान जी महाराज चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैना की ओ श्रमहारी, ते मैना की ओ श्रमहारी, ते मैना की। समुद्र के गर्भ में एक पर्वत छुपा हुआ है देवियों सज्जनों, जिसका नाम है मैनाक। और ये तब से छुपा हुआ है जब एक बार पर्वतों पर कुपित होकर के इंद्र अपने वज्र से उनके पंख काट रहा था, तब ये मैनाक पवन देव की शरण में चला गया। और पवन ने अभय दान दे करके, अपनी गति दे करके मैनाक को, जो स्वर्ण का पहाड़ है, सोने का पहाड़ है, समुद्र के गर्भ में छुपा दिया। आज समुद्र ने कहा, मैनाक, जिन पवन देव ने तुम्हारी रक्षा की, इंद्र के कोप से तुम्हें बचाया, तुम्हें मेरे गर्भ में शरण देने का निमित्त बने, आज उन्हीं पवन देव के पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज राम के काम को करने के लिए आ रहे हैं। थक गए होंगे,
कुछ घड़ी विश्राम करने दो, तुम अपने स्वरूप को बाहर निकालो। मैनाक ने सोचा मित्र के उस एहसान को उतारने का ये वक्त है। मित्र का पुत्र अपने पुत्र जैसा होता है, इसलिए मैनाक ने सिर उठाया और समुद्र से बाहर निकलने को हुए। उधर हनुमान जी ने देखा ये सोने का पहाड़, अरे ये क्या अड़चन आ रही है भैया। हनुमान जी अभी मानसिक रूप से थोड़ा तैयार ही हुए थे कि मैनाक पर्वत से आवाज आई, पुत्र हनुमंत बेटा कुछ घड़ी विश्राम कर लो, मैं तुम्हारे पिता पवन का मित्र हूं, कुछ घड़ी ठहर जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, हंस के कहने लगे, बोले काका थोड़ा जल्दी बोल गए, ठीक रह गए, नहीं तो पुत्र से बड़ा अपराध हो जाता। बारंबार प्रणाम किया और कर्मवीर के सिद्धांत को प्रतिपादन किया हनुमान जी महाराज ने कि जो भगवान के काम को चलता है उसके जीवन में विश्राम शब्द नहीं होता है। हनुमान ते ही परसा, क्या सम्मान दिया है, अपने दाहिने हाथ का स्पर्श किया है मैनाक को। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक से कहने लगे हनुमान जी महाराज आपका बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे स्पर्श को ही मेरा विश्राम समझ लीजिएगा। बुजुर्गवर, हे वर पुरुष, हे श्रेष्ठ पर्वतराज, मेरे स्पर्श को केवल अपनी आज्ञा का पालन समझ लीजिएगा। आप ये समझ लीजिए हनुमंत ने विश्राम कर लिया, क्योंकि मेरे जीवन का एक सिद्धांत है। हनुमान जी ने कहा मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, क्योंकि मुझे प्रेरित क्या किया गया है, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। अरे मेरा तो अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है। जीवन में विश्राम तो तब होता है जब काम समाप्त हो जाए, और मेरा काम तो प्रभु की लीला में साथ साथ चलेगा, इसलिए हनुमान जी विश्राम करते ही नहीं है। हमारा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और भक्तजनों, एक रहस्य की बात, आज भी हनुमान जी विश्राम नहीं करते, क्योंकि राम का काज तो अभी भी चल रहा, और अब तो और ज्यादा कर्तव्य निष्ठा बढ़ गई है हनुमान जी की। आप पूछेंगे कैसे? प्रभु जब साकेत जा रहे हैं तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब आप लीला का स्मरण कर रहे हैं, लीला समेट करके अपने परम धाम को जा रहे हैं, तो हनुमान का यहाँ क्या काम, मैं तो आपके साथ चलूंगा। हनुमान जी, राम जी कहने लगे, हनुमंत लाल सुनो पुत्र, तुम्हारा काम तो अभी बाकी है। प्रभु मेरा क्या काम है? प्रभु ने कहा, क्या वचनों में बांधा है हनुमान जी को, हे हनुमान, इस पूरी सृष्टि में जब तक कोई एक भी व्यक्ति मेरा नाम लेने वाला, मेरा संकीर्तन करने वाला, मेरी कथाओं में आनंद लेने वाला, जो जय श्री राम कहे, कहीं सुनई अनुमोदन करही, जो इस कथा को कहे, जो इस कथा को सुने, जो केवल प्रशंसा करे कि मेरे राम जी प्रशंसनीय हैं, जो राम का नाम लेने वाला अगर एक भी व्यक्ति संसार में रहता है तो उसकी रक्षा के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, उसकी रक्षा के लिए आप हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु जो आज्ञा। तो राम जी की आज्ञा का कार्य तो अभी चल रहा है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, जब आप रक्षा करने वाले हैं, फिर डर किस बात का, भय किस बात का? भुजंग बाण में स्पष्ट आता है, बन को बन मग गिरी ग्रह माई, तुमरे बल हो डर पत नाही।
आपका भरोसा ही ऐसा है महाराज। तकिए ताही तमकी को जय सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। उसकी ओर कोई आंख उठा के भी क्या देख सकता है जिसको सर्वकालीन भरोसा है केवल हनुमान जी को, केवल हनुमान जी, केवल हनुमान जी। हनुमान जी ने अपने जीवन का सिद्धांत बताया है देवियों सज्जनों, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम करे बिना हनुमान जी को कोई विश्राम है ही नहीं। केवल अपने दाहिने हाथ के स्पर्श से मैनाक का सम्मान कर दिया और हनुमान जी की आगे की यात्रा शुरू हुई। और एक विचित्र माया हुई। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाना कहूँ बल को जाते हुए जब देवताओं ने देखा, जय जय, हमारे साथ बहुत से भक्त हृदय जुड़ रहे हैं। ईश्वर शर्मा जी, निशा शर्मा जी, मनोज भरद्वाज जी और साथ में हमारा शिवपुत्र भी जुड़े हैं। धुरी से हमारे प्रधान जी ये भी साथ में जुड़े हैं। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है धुरी पर। ऐसा सुंदर मंदिर बना है, वहाँ खूब आनंद बरसता है। हर साल राम कथा होती है। बालाजी की कृपा यूं ही बनी रहे, सभी भक्तों पर ऐसा ही बालाजी महाराज का वरद हस्त बना रहे। जाते हुए हनुमान जी को देवताओं ने देखा, उस यात्रा को देखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आन कही तेरी बाता। देवताओं ने किसको भेजा? हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लो, क्योंकि अकेले चले हैं। ठीक है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन हम परीक्षा तो ले लें कि रावण भी कोई कम नहीं है महाराज। राक्षस राज है, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है, बड़ा बलशाली है। हनुमान जी किस बल बुद्धि से उस पर विजय पाएंगे, हम जरा ये देख तो लें। किसको भेजा? सुरसा, सांपों की मां सुरसा। सांपों की मां को क्यों भेजा? क्योंकि सांपों की मां एक ऐसी है जो अपने पैदा किए हुए बच्चों पर भी कृपा नहीं करती, उन पर भी दया नहीं करती, उन पर भी तरस नहीं खाती। कुंडली मार करके नागिन बैठ जाती है, अंडे बीच में रख लेती है, उन अंडों को फोड़ फोड़ कर सपोले मानो निकलते रहते हैं, उन सपोलों का ही भक्षण करती रहती है। अपने पुत्रों को जो खा जाए, उससे कठिन छाती वाली स्त्री और कौन होगी? उससे कठोर छाती वाली स्त्री और कौन होगी? तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी की परीक्षा के लिए परीक्षक बहुत सख्त भेजा जाए, जो दया करना ना जानता हो, ऐसा परीक्षक भेजा जाए। क्योंकि जीवन में कसौटी तो तब खरी उतरती जब परीक्षक बहुत सख्त हो। सुरसा आई मां। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते, एक सुरसा सबके पास, सुरसा। एक सुरसा बड़ी खतरनाक, ये जीभा सबके मुख में है। देखो, सुरसा सुंदर रस के पदार्थ तो खाना चाहती है, खाने के लिए बड़ी तैयार है महाराज, जितना मर्जी खिला दो। लेकिन जब इसको कहो कि राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, तो इसको तकलीफ होने लग जाती है महाराज। इसको अभ्यासी बनाइए, राम राम करने का अभ्यास दीजिए। हनुमान जी ने क्या किया जरा देख लीजिए। जो हनुमान जी ने किया वैसा हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यही तो कथा है। केवल कथा को सुन करके क्षणिक आनंद लेकर के हम निवृत्त हो जाए, नहीं, कथा को आत्मसात करें। कथा में से एक ऐसी चीज चुने जो हम कर सकते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाएंगे।
उनकी दृष्टि में आ जाएंगे। और जो हनुमान जी की दृष्टि में आ गया, समझ लेना राम जी की दृष्टि में आ गया। ये निश्चित समझ लें, जिस पर हनुमंत कृपा हो गई उस पर भगवंत कृपा भी हो गई, समझो, हो गई, समझो। हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं राजा से कम नहीं बनाते। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, राजा से कम तो कोई समझौता है ही नहीं हनुमान जी के। आप सभी प्रेमी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये 40 चौपाइयां बड़ी कमाल की। हनुमान जी ने कितने राजा बनाए हैं, इसके अंदर वर्णन। हनुमान जी जिस पर कृपा करें उसको राजा से कम समझौता ही नहीं, बनाते ही नहीं। पहला राजा किसको बनाया हनुमान चालीसा के पाठियों, जरा सुनना। पहला राजा किसको बनाया हनुमान जी ने? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। पहला राजा किसको बनाया महाराज? सुग्रीव जी को। और दूसरा राजा किसको बनाया? तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दूसरा राजा बनाया विभीषण जी महाराज को। और तीसरा राजा सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम तो तपस्वियों के राजा थे। वनवास में कौशल्या जी ने वचन ले लिया था, जब तक तीनों स्वस्थ भाव से अयोध्या की ओर ना आ सको तो राम अकेले मत आना। सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया, लक्ष्मण जी को शक्तिमान लग गया। राम जी ने यहाँ कहा कि हनुमान तुम्हारा ऋण मैं नहीं उतार सकता। लक्ष्मण को जिंदा किया, सीता को लाने में तुम्हारा ही बहुत बड़ा योगदान है। अगर तुम ना होते तो मैं अयोध्या लौट नहीं सकता था, क्योंकि माँ के साथ वचन था 3 जाएंगे तो 3 आएंगे। माँ के साथ वचन नहीं निभ पाता, इसलिए हनुमान जी ने कहा प्रभु करते तो सब आप हैं और हमें सम्मान देते हैं, लेकिन लौकिक लीला में तो यही बात है कि राम जी पर भी हनुमान जी ने ऐसा किया कि राम जी वापस अयोध्या पहुंचे और राम को राज्याभिषेक हुआ। तो जिस पर हनुमान जी दया कर दें, कृपा कर दें, वो राजा से कम नहीं बनाते। ऐसा हनुमान जी का स्वभाव है। आज सुरसा को भेजा, देवताओं ने स्वयं वरदान दिया। अग्नि कहती जला नहीं सकता, वरुण कहता, जल कहता डुबो नहीं सकता, इंद्र कहता मेरा वज्र सबसे कठिन अस्त्र है, लेकिन ये भी आज के बाद बजरंग बली पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। इसका एक एक अंग वज्र जैसा हो जाएगा और लोग बजरंग बली कहेंगे। सब देवताओं ने वरदान दिए, लेकिन आज देवताओं के मन में खटका लग गया। अकेले जा रहे हैं, कभी गए नहीं हैं, इनकी बुद्धि की परीक्षा होनी चाहिए। सुरसा को भेज दिया और सुरसा आते ही बोली महाराज आज सुरनी मोही दीनी आहारा, आज सुरनी मोही दीनी आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। और उस राक्षसी ने, उस सुरसा ने आते ही क्या कहा महाराज? आज सुरण मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। तो हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाई।
ये अड़चन बन करके आई है और क्या कह रही है? बोले देवताओं ने मुझे भोजन दिया है और बड़े दिनों के बाद ऐसा इतना विशाल भोजन मिला है, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी फौरन समझ गई ये खाने नहीं आई है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। ये खाने नहीं आई है, क्योंकि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, विवेक बुद्धि बहुत है हनुमान जी में। समझ गए कि ये खाने नहीं आई है, क्योंकि ये पहले क्या बोली है? आज सुरन मोही दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, मुझे भेजा है। हनुमान जी ने एक बार आकाश मार्ग की ओर देखा, मानो देवताओं से कह रहे हैं तुम्हारी कोई ताकत ही नहीं कि तुम राम के काम वाले को रोकोगे। मैं समझ गया तुम मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हो। अरे जो परमात्मा तुम्हारे ही लिए अवतरित होकर के तुम्हारा कल्याण करने के लिए, राक्षस शक्तियों का ह्रास करने के लिए जो भगवान राम रूप में आए हैं, तुम उनके सेवक के मार्ग की बाधा नहीं बन सकते। मैं समझ गया ये मेरी परीक्षा के लिए भेजी गई। हनुमान जी बोले माता सुनो, तुम मुझे खा लेना, ये तेरा मेरा एक वायदा है, लेकिन अब नहीं खा पाओगी। अभी वो समय नहीं है कि तुम मेरा भक्षण कर सको। मैं थोड़े से काम करूंगा। राम काज करी फिर मैं आओ, पहले मैं लंका जाऊंगा। सबसे पहले माता मैं लंका जाऊंगा, 3 काम कराऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जी भर के खा लेना। पहले मैं लंका जाऊंगा, माँ के दर्शन करूंगा और राम जी का संदेशा मैया रानी को सुनाऊंगा, और फिर माँ जो आदेश देंगी, माँ जो संदेश देंगी, वो फिर दोबारा जाकर के राम जी को सुनाऊंगा। और सारा काम करने के बाद तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। मैं सच कह रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, फिर मुझे खा लेना। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, अब मुझे माता जी जाने दो। क्योंकि देखो देवियों की ना एक कमजोरी होती है, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, एक बार माँ कह देना तो उनका मन पसीज जाता है, मन द्रवित हो जाता है। तो हनुमान जी ने कहा सत्य कहो मोहे जान दे माई, हे माता मुझे जाने दे, मैंने बहुत जरूरी काम करने हैं। पर ये माता कैसी है, जो अपने पुत्रों पर करुणा नहीं दिखाती, जो अपने पुत्रों पर दया नहीं दिखाती, वो किसी वानर पर दया क्या दिखाएगी? हाँ, वो हनुमान जी पर क्या दया दिखाएगी? अकड़ गई महाराज कल नहीं तो बहुत चतुर बनता है हनुमान। एक बार शिकार हाथ से निकल जाए दोबारा आएगा क्या? मैं सब समझती हूँ। हनुमाना ग्रस सिनमोही कहूँ हनुमाना। जब देखा कई प्रकार से मना के शायद मान जाए, पर जब बात नहीं बनी तो हनुमान जी महाराज मुस्कुरा दिए, सीधे खड़े हो गए, बोले ले मैया अगर तू नहीं मानती तो ले मेरा ग्रास कर, मुझे खा ले, खा के दिखा मुझे, अगर तू खा सकती है तो खा। उसने खाना नहीं है देवियों सज्जनों, सुंदरकांड ये प्रमाण करता है, वो परीक्षा लेने के लिए आई है। समुद्र का व्यास कितना है, समुद्र कितने चौड़ा है? 100 योजन। 100 योजन का अर्थ है 400 कोस, यानी लगभग 800 माइल, लगभग 1500-1600 किलोमीटर बन जाता है। 100 योजन का समुद्र है, उस समय का नाप का प्रमाण है योजन। अब सुरसा ने पहले 1 योजन का मुख बनाया, केवल मुख बनाया। योजन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सुरसा ने 1 योजन का मुख बनाया, 1 योजन का,
और हनुमान जी तुरंत डबल हो गए महाराज, दूने हो गए। ले खा ले, कैसे खाएगी? 1 योजन का मुख और हनुमान जी 2 योजन के। लो ग्रास करो ना मेरा। किसी ने हनुमान जी से पूछा, बोले आप डबल डबल क्यों बन रहे थे? हनुमान जी बोले हमें डबल के अलावा और कुछ आता ही नहीं। बोले क्यों? बोले हमारे राम जी के नाम में कितने अक्षर है? तो संत ने कहा 2। तो बोले जब राम में 2 हैं तो सीता जी के नाम में कितने? बोले 2। तो बोले जो उनके भक्त हैं उनको दूना ही तो बनना आता है महाराज, दूना ही तो बनना आता है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमारे भाई साहब शंकर लाल जी शर्मा वो भी जुड़े हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। सादर जय सिया राम, साधुवाद। हम तो दूना ही होना जानते हैं, इसलिए 1 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 2 योजन के बन गए। और करते करते मुखाकृति बढ़ा रही। 4 हुए, 8 हुए। सोरे जो जन मुख ते गिठायाऊ, सोरे जो जन मुख ते गिठायाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयाऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया वहां, और जैसे ही 16 योजन की मुख को आकृति दी, हनुमान जी 32 योजन के बन गए। जय श्री राम। क्योंकि अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, अणिमा लघमा गरिमा सब हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं। छोटा बनना चाहे तो छोटे बन जाए, बड़ा बनना चाहे तो बड़े बन जाए, बड़े बनने जाए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कनक भूधराकार शरीरा, और छोटा बनना चाहे तो मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी 32 योजन के बन गए। गोस्वामी जी महाराज बोले चलो ज्यादा विवाद में न पड़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही है, अपने मुख आकृति को बढ़ा रही है, हनुमान जी महाराज दूने 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 और दूने और दूने और दूने और दूने और दूने। देखिए भाई हनुमान जी कैसे हैं। 1 मिनट में मैं बात को पूर्ण करके विराम दूंगा। भीम ने, महाभारत काल में एक आता है, भीम ने जब हनुमान जी को देखा, घटना आपने बहुत बार सुनी है, पूंछ की घटना, और ठोकर मारी तो पैर भी उखड़ गया भीम का। समझ गए ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी हैं और पवन पुत्र भीम है। चरणों में गिरे, भैया क्षमा करें। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अहंकार नहीं करना। भीम के अहंकार को दूर किया महाभारत में। आज हनुमान जी महाराज से भीम ने कहा भैया एक कृपा करो ना, मैं छोटा भाई हूँ, मुझ पर दया करो, हे बजरंगी कृपा करो। हनुमान जी बोले मांगो, क्या मांगते? बोले जो स्वरूप अशोक वाटिका में माँ सीता को दिखाया था, कनक भूधराकार शरीर, एक बार उस रूप की झलक दिखा दो प्रभु। बस मेरी आंखें, क्योंकि बल वाली वस्तु देखना चाहता, पैसे वाला पैसा देखना चाहता, महिमा वाला महिमा देखना चाहता है। भीम बलशाली है तो वो बल देखना चाहता है। बोले हनुमान जी एक कृपा कर दो, आप वो स्वरूप जो माँ को दिखाया था अशोक वाटिका में, एक बार उसके दर्शन करवा दो। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले भीम पूछ तो तुमसे हिली नहीं, हमारी पूछ तो तुमसे हिली नहीं, और तुम वो स्वरूप देखना चाहते हो। अरे मेरे छोटे भाई, अरे भीम वो तो माँ थी जगदम्बा, जो उस रूप को झेल गई। तेरे बस का रोग नहीं है वो रूप देखना, तेरे बस का रोग नहीं है। भीम ने कहा नहीं भैया, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ। जब ना माने तो हनुमान जी ने वो रूप प्रकट किया है। और महाभारत का कहते हैं भीम देखता चला गया, देखता चला गया, जहां तक 10,000 हाथियों की शक्ति वाले भीम की जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल लंगोट तक दृष्टि गई। उसके ऊपर हनुमान जी कितने हैं ये किसी को आभास नहीं हुआ। चरणों में गिर गए महाराज। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। चरणों में गिर गए, समझ गया हे अतुलित बल के धाम आपकी जय हो, हे पवन जय आपकी जय हो, हे हनुमंत लाल आपकी जय हो। सुरसा ने अब जैसे ही जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी बार दूने होते चले गए, दूने होते चले गए, दूने होते चले गए। और कथा के विश्राम का समय हो गया है।
अब जब सुयोजन का मुख बनाएगी तो हनुमान जी किस रूप में उसमें प्रवेश करेंगे, ये कल की कथा में चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 2 बार बोल दीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। एक पंक्ति मैं हिमांशु जी की सुना रहा हूँ, बाकी कल उसको पूरा करेंगे या फिर कभी संदर्भ में। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। तो इन शब्दों के साथ आओ सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णा प्रोडक्शन का बहुत बहुत साधुवाद, हमारे साजन बेटे का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस तरह संत लोगों से जोड़ा, भक्त लोगों से जोड़ा। इसी तरह जुड़ते रहिए, इस कथा को शेयर कीजिए, सबको आनंद दीजिए, हमें भी आनंद आए, आपको भी आनंद आए। मेरे ठाकुर की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।